उत्तरवर्ती आचार्यों ने उस परंपरा को चालू रखा और इसीलिए दूसरे लोग जो तेरापंथ धर्म संघ को देखते हैं, एक बार आचार्य विमल सागर जी ने कहा था कि तेरापंथ धर्म संघ एक छोटा सा धर्म संघ है, किंतु एक आचार्य की परंपरा के कारण ये समाज आगे बढ़ रहा है। और मैं उनके भाषा में ही बोलूं, उन्होंने कहा था, कोई माई का लाल एक साधु, कोई माई का लाल एक श्रावक ऐसा नहीं है जो आचार्य के सामने आचार्य के विरुद्ध अपनी बात को उठाए, अपनी बात को कहे। और यहाँ आचार्य जो कह देते हैं वो उनके लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता है, चाहे उनके लोग हिंदुस्तान में रहे, चाहे उनके लोग विदेश में रहे, लेकिन आचार्य ने जो कह दिया सब उसका अनुगमन करने के लिए तैयार रहते हैं। और उन्होंने जो कुछ कहा वह एक सच्चाई है, वह एक यथार्थता है, और हम सब आचार्य के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित रहते हैं। और इस एक नेतृत्व की परंपरा ने ही संघ को वर्धमानता दी है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने पूर्ववर्ती आचार्यों का सम्मान किया है। जय आचार्य ने अनेक मर्यादाएं बनाई, अनेक व्यवस्थाएं की, और उन मर्यादाओं को, उन व्यवस्थाओं को सबने स्वीकार किया। और उसके बाद में गुरुदेव श्री तुलसी ने तेरापंथ धर्म संघ में अपना योगदान दिया, और उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क से ऐसी कल्पनाएं, ऐसी योजनाएं समाज के सामने प्रस्तुत की, और उन योजनाओं को हमारे वर्तमान आचार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उत्तरवर्ती जो आचार्य हैं वो पूर्ववर्ती आचार्यों के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यही कारण है कि तेरापंथ धर्म संघ वर्धमान बन रहा है। तेरापंथ धर्म संघ की वर्धमानता का एक हेतु है अनुशासन निष्ठा। आज के युग में कोई व्यक्ति किसी के अनुशासन में रहना नहीं चाहता, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है। पुत्र पिता के अनुशासन को स्वीकार नहीं करना चाहता, बहू सास के अनुशासन को स्वीकार नहीं करना चाहती, विद्यार्थी शिक्षक के अनुशासन को स्वीकार नहीं करना चाहता। वैसी स्थिति में यदि एक आचार्य के नेतृत्व में सैकड़ों साधु और साध्वियां रहते हैं तो ये सचमुच में आश्चर्य का विषय बनता है। यहाँ पर चाहे कोई व्याख्यानी साधु हो, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे वक्ता हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे चिंतक हो, सब आचार्य के अनुशासन को स्वीकार करते हैं। आचार्य जो कहते हैं उन सब को वे करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका कारण है अनुशासन निष्ठा। तितली ने एक बार भंवरे से पूछा कि तुम बार बार फूल पर क्यों मंडराते रहते हो? भंवरे ने कहा कि मैं जब फूल के पास जाता हूं तो उसकी गंध मुझे आकर्षित करती है और मैं बार बार उसके पास जाता रहता हूं। एक बार तुम भी चलो, देख लो मेरे साथ जाकर के। तितली ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और भंवरे के साथ में चलने के लिए तैयार हो गई। फूलों के पास पहुंची, उसके स्पर्श का अनुभव किया और उसकी गंध का अनुभव किया, और गंध का अनुभव करते ही वह फूलों से आकर्षित हो गई। और मुझे ऐसा लगता है तेरापंथ धर्म संघ के संदर्भ में कि तेरापंथ धर्म संघ में भी अनुशासन की एक ऐसी सुवास है जिस सुवास को लेने के लिए अनेक लोग यहाँ आते हैं। लोग आकर्षित होते हैं तेरापंथ के अनुशासन को देख करके, तेरापंथ की मर्यादा को देख करके, तेरापंथ की व्यवस्था को देख करके। और इस यात्रा में हमने अनेक बार अनुभव किया, परम पूज्य आचार्य वर्ग के सानिध्य में अनेक साधु, अन्य संप्रदाय के साधु और साध्वियों का आगमन हुआ, और प्राय जो साधु साध्वियां आते थे वे ये अनुभव करते थे और कई बार व्यक्त भी करते थे कि आपका अनुशासन बेजोड़ है। और सचमुच में तेरापंथ धर्म संघ का जो अनुशासन है
वह बेजोड़ है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वह व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। अनुशासन को अंग्रेजी में कहते हैं डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में कितने लेटर हैं? हमारे साधु साधियां जानते हैं, डिसिप्लिन में 10 लेटर होते हैं। और डिसिप्लिन का पहला लेटर है डी। तो डी अल्फाबेट में कौन सा नंबर आएगा? 4th नंबर। और आई का कौन सा नंबर आएगा? 9th नंबर। और इस प्रकार आप सबके अल्फाबेट के काउंटिंग करें, कौन सा लेटर कौन से नंबर पर है। उन नंबरों को काउंटिंग करेंगे तो उनकी काउंटिंग आएगी 100, यानी 100 आएगी। यानी जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है वह व्यक्ति 100% अपनी लाइफ में सक्सेस होता है, उसे सफलता मिलती है। और हमने अपने जीवन में देखा है, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार अपने अनुभवों को सुनाते थे। वे फरमाते थे कि हमने तो बहुत अनुशासन को सहन किया है, हम कड़े अनुशासन में रहे हैं। भाई सेवा भावी मुनि श्री चंपालाल जी के अनुशासन को सहन किया है और मुनि तुलसी के अनुशासन में हम रहे हैं। और वे अनुशासन में रहे और इसी के कारण वे आगे बढ़ सके, आगे बढ़े, आगे चढ़ते गए और कहां से वे कहां पहुंच गए। और आज भी हम देख रहे हैं, हम सब गुरु के अनुशासन में रह रहे हैं और गुरु के अनुशासन में रह करके हम अपना विकास कर रहे हैं। ज्ञान की दृष्टि से विकास कर रहे हैं और साधना की दृष्टि से भी अपना विकास कर रहे हैं। अनुशासन हमेशा व्यक्ति को विकास की ओर आगे बढ़ाता है। जापान एक छोटा सा देश है, किंतु वह उसने कितनी प्रगति की है। वह प्रगति के शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, जब परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी सूरत में चातुर्मास कर रहे थे और उस समय में रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। वो चीन की यात्रा करके आए थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ वार्तालाप हो रहा था तो आचार्यवर ने एक प्रश्न किया कि फर्नांडिस जी, आप यात्रा करके आए हैं, आपने चीन में विकास की दृष्टि से क्या देखा? तो उन्होंने बताया कि चीन और भारत लगभग दोनों साथ में ही स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन तरक्की की दृष्टि से मैं देखता हूं तो चीन बहुत अधिक तरक्की कर रहा है। तो आचार्यवर ने पूछा इसका कारण क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसका कारण है अनुशासन। अनुशासन के कारण चीन है वह प्रगति कर रहा है। तो जहां कहीं पर भी अनुशासन है, चाहे वह समाज के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, वह क्षेत्र प्रगति की ओर आगे बढ़ता है। और तेरा पंथ धर्म संघ प्रगति कर रहा है इसलिए कि यहाँ के जो आचार्य हैं, यहाँ पर आचार्य स्वयं अनुशासन प्रिय रहे हैं, स्वयं ने अनुशासन को स्वीकार किया है और दूसरों को अनुशासित बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। अनुशासन 2 प्रकार का होता है, स्वानुशासन और परानुशासन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने ही विवेक से काम करते चलते हैं और वे अनुशासन में रह करके आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गुरु के अनुशासन में रहते हैं, अपने बड़ों के अनुशासन में रहते हैं और बड़ों के अनुशासन में रह करके अपना विकास करते हैं। आचार्य भारमल जी अनुशासन प्रिय आचार्य थे। एक बार विक्रम संवत 1877 में मुनि जीवो जी ने मुनि स्वरूपचंद स्वामी से दीक्षा ग्रहण की थी और उनका आज्ञा पत्र उनके भाई ने 1 वर्ष पहले ही लिख दिया था। और दीक्षा होने के बाद पता नहीं उनके भाई के मन में क्या विद्वेष पैदा हो गया, वह तेरा पंथ धर्म संघ से विमुख हो गया और तेरा पंथ धर्म संघ के बारे में आलोचना प्रत्यालोचना करने लगा। आचार्य भारमल जी को इस बात का पता चला और उसके साथ में लावा सरदारगढ़ के भी बहुत से श्रावक सम्मिलित हो गए थे। और जब आचार्य भारमल जी को इस बात की अवगति मिली तो उन्होंने विचार पूर्वक यह निर्णय किया कि अभी लावा सरदारगढ़ में कोई भी साधु साध्वियां नहीं रहेंगे और यह घोषणा भी कर दी। घोषणा हो गई, कई साधु साध्वियों को पता चल गया।
लेकिन मुनि मोजीराम जी जो उधर से आ रहे थे लावा सरदारगढ़ में कुछ दिनों के लिए रुक गए। और इस बात की जब जानकारी आचार्य भारमल जी को मिली तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि कैसे मोजीराम जी वहां पर रुक गए। और अब जब वे गुरु चरणों में पहुंच रहे हैं तो देखा कोई साधु उनके सामने नहीं जा रहा है और कोई उनका भार लेने के लिए नहीं आ रहा है, कोई उनकी अगवानी नहीं कर रहा है। आखिर इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनके मन में विचार विमर्श पैदा हो रहा था और वो सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब अलग कुछ घटित हो रहा है। वे पट्टे के पास में पहुंचे तो देखा आचार्य का वरद हस्त भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है। अन्यथा हमारे तेरा पंथ धर्म संघ में तो जब हमारे साधु साधियां यहाँ पहुंचते हैं तो आचार्य वर का साधियों के लिए तो हाथ उठता है और साधुओं के तो हाथ सिर पर रखते हैं। मोजीराम जी स्वामी पधारे, परम पूज्य आचार्य भारमल जी ने अपना वरद हस्त उनके सिर पर नहीं टिकाया। वो विभ्वल से हो गए, ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद में ही आचार्य भारमल जी ने उनको पूछा कि क्या तुम्हें ख्याल नहीं था कि लावा सरदारगढ़ नहीं रुकना है? मोजीराम जी चकित रह गए आचार्य भारमल जी के इस प्रश्न को सुनकर के, और उन्होंने कहा कि ये सब गुरुदेव मुझे पता नहीं था और नहीं पता, अज्ञातता के कारण ही मैं वहां रुक गया। मुझे पता होता कि आपका आदेश है मैं वहां कैसे रुक सकता था। सारी स्थिति की जानकारी की तब आचार्य वर ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा और संतों ने उनका बोझ लिया और एक स्थान पर रख दिया। यह थी आचार्य भारमल जी की अनुशासन शैली। यानी तेरा पंथ धर्म संघ में अनुशासन का अतिक्रमण कभी भी क्षम्य नहीं है। जो जिस कार्य के लिए मना कर दिया वह मना ही रहेगा। अनुशासन के दो रूप बनते हैं, एक है विधि और दूसरा है निषेध। विधि का मतलब ये कार्य करो, निषेध का मतलब ये कार्य मत करो। यानी जो अनुशासन में रहने वाला है वह गुरु की आज्ञा को स्वीकार करता है। गुरु ने कह दिया विधि, यानी ये कार्य तुम करो, किसी कर्तव्य के लिए उपदेश दे दिया, गुरु शिष्य उसे करने के लिए तत्पर हो जाता है। और गुरु ने कह दिया कि नहीं ये कार्य तुम्हें नहीं करना है तो वो उस कार्य को कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग अपवाद भी होते हैं, वे गुरु की आज्ञा की ओर, गुरु के अनुशासन की ओर ख्याल भी नहीं करते हैं। और जो ख्याल नहीं करते हैं, जो उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका भविष्य भी फिर खतरे में हो जाता है। और इस प्रसंग में मुझे आचार्य ऋषिराज जी के समय की एक घटना याद आ रही है। एक साधु था, गृहस्थ के घर में गया, उसे सुई की आवश्यकता थी। वह सुई लेकर के आया और आकर के मालूम करने लगा तो आचार्य ऋषिराज जी ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि सुई लाने से पहले तुम्हें गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया और जो व्यक्ति दोष करता है, दोष सेवन करता है, वह झटपट अपनी बात को स्वीकार भी नहीं करना चाहता है। तो उस साधु ने कहा क्या हुआ, सुई तो लेकर के आया हूं, कोई सोना तो नहीं लेकर के आया। तो आचार्य ऋषिराज जी ने कहा प्रश्न सुई का या सोने का नहीं है, प्रश्न है अनुशासन का। तुम आज इस छोटी सी बात को तुम इस छोटी सी आज्ञा को स्वीकार नहीं कर रहे हो, छोटे से कार्य के प्रति तुम असावधानी बरत रहे हो, तो कल तुम बड़े कार्य के लिए भी असावधानी बरत सकते हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो उसने अपने एकदम मतलब वो थोड़ा सा अनुशासन से परे चला गया, या मैं ये कहूँ कि उसने उद्दंडता पूर्वक कहा कि ये सब चोंचले मैं नहीं निभा सकता। आज तो आप मुझे कह रहे हैं सुई के लिए आज्ञा लो और कल आप मुझे कहेंगे कि सांस लो तब भी आज्ञा लो। आचार्य ऋषिराज जी समझ गए कि यह साधु अनुशासन में नहीं रह सकता, यह साधु आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। और आज इस साधु को देख करके दूसरे साधुओं में भी यह बीमारी संक्रांत हो सकती है। तो आचार्य ऋषिराज ने उसको संग से पृथक कर दिया
तो जहां अनुशासन मान्य नहीं होता है वह व्यक्ति संघ में नहीं रह सकता। संघ में वही व्यक्ति रह सकेगा जो अनुशासन को मान्य करने वाला होगा। तो ये अनुशासन निष्ठा संघ को वर्धमान बना रही है। संघ को वर्धमान बनाने के अनेक हेतु हो सकते हैं। जहां गुरु निष्ठा होती है वहां संघ प्रवर्धमान बनता है। जहां सिद्धांत निष्ठा होती है वहां संघ प्रवर्धमान बनता है। और जहां अध्यात्म निष्ठा होती है वह संघ प्रवर्धमान बनता है। हम परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में रह करके यही मंगल कामना करें कि हम भी प्रवर्धमान बने, ज्ञान के क्षेत्र में प्रवर्धमान बने और साधना के क्षेत्र में प्रवर्धमान बने। ज्ञान और साधना को अपने जीवन में स्वीकार करके हम वर्धमानता के महल पर आरोहण करें। ओम।